चतुर राजा का न्याय। बहुत समय पहले अवध के उत्तर में एक समृद्ध राज्य था, जहाँ राजा प्रसन्नजीत शासन करते थे। वे बुद्धिमान, न्यायप्रिय और प्रजा की समस्याओं को समझने वाले राजा थे। उनके राज्य में लोग सुख शांति से रहते थे। एक दिन नगर में एक तपस्वी आया। उसका जीवन देखने में अत्यंत सादा था। वह पका हुआ भोजन नहीं करता था, बल्कि केवल कच्चे धान पर जीवन व्यतीत करता था। नगर के एक धनी सेठ ने उसकी तपस्या से प्रभावित होकर उसके रहने की व्यवस्था एक सज्जन व्यक्ति के घर में कर दी। सेठ प्रतिदिन उसके लिए धान और कुछ अशर्फियाँ भेजने लगा। धीरे धीरे अन्य व्यापारी भी उसे त्यागी संत समझकर दान दक्षिणा देने लगे। लेकिन तपस्वी बाहर से जितना त्यागी दिखाई देता था, भीतर से उतना ही धन के प्रति आसक्त था। वह मिलने वाली अशर्फियाँ खर्च करने के बजाय जमा करता रहता। कुछ समय में उसके पास 1000 दिनार इकट्ठे हो गए। इतना धन देखकर उसे चोरी का भय सताने लगा। उसने सभी दिनार एक छोटे मिट्टी के कलश में भरे और रात के समय जंगल में जाकर एक छोटे पेड़ के नीचे गाड़ दिए। इसके बाद वह लगभग प्रतिदिन जंगल जाकर उस स्थान को देखता कि उसका धन सुरक्षित है या नहीं। एक दिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि जमीन खुदी हुई है और कलश गायब है। तपस्वी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह विलाप करने लगा और बोला, मेरी सारी संपत्ति चली गई, अब जीवित रहने का क्या अर्थ। उसने गंगा तट पर जाकर अनशन करते हुए प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। नगर के सेठ और अन्य लोगों ने उसे बहुत समझाया कि धन धूप छां की तरह आता जाता रहता है, उसके लिए जीवन समाप्त करना उचित नहीं। लेकिन तपस्वी किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। जब यह समाचार राजा प्रसन्नजीत तक पहुंचा, उन्होंने अपने कर्मचारियों को भेजकर तपस्वी को राजमहल बुलवाया। राजा ने पूछा, जिस स्थान पर तुमने कलश दबाया था, उसकी कोई पहचान थी? तपस्वी ने उत्तर दिया, महाराज, वहाँ एक छोटा सा पेड़ था, मैंने उसी के नीचे कलश गाड़ा था। राजा ने कहा, तुम अनशन का विचार छोड़ दो, मैं तुम्हारा धन खोजने का प्रयास करता हूँ। राजा ने एक अनोखी युक्ति सोची। वे अपनी शयन कक्ष में जाकर लेट गए और पूरे नगर में सूचना फैला दी कि राजा को तेज सिर दर्द है। नगर के वैद्य उपचार के लिए आने लगे। राजा प्रत्येक वैद्य से एकांत में पूछते, आजकल नगर में कौन कौन बीमार है और आपने उन्हें कौन सी औषधि लाने को कहा है। एक वैद्य ने बताया, महाराज, मार्तदत्त नामक व्यापारी बीमार है, मैंने उसे नागवाला नामक बूटी मंगाकर सेवन करने की सलाह दी है। राजा तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने मार्तदत्त को बुलाकर पूछा कि बूटी कौन लाया था। व्यापारी बोला, महाराज, मेरा नौकर जंगल से बूटी खोद कर लाया था। राजा ने नौकर को तुरंत दरबार में बुलवाया और कठोर स्वर में कहा, नाग वाला बूटी खोदते समय तुम्हें जो दिनारों से भरा कलश मिला था, उसे अभी मेरे सामने प्रस्तुत करो। यह सुनते ही नौकर कांप उठा। उसे लगा कि राजा को सब कुछ पता चल चुका है। उसने हाथ जोड़कर स्वीकार किया, महाराज, मुझसे अपराध हो गया। बूटी खोदते समय मुझे कलश मिला और लालच में आकर मैंने उसे छिपा लिया। वह तुरंत गिर गया और दिनारों से भरा कलश लेकर लौट आया। राजा ने कलश तपस्वी को सौंपते हुए कहा, धन तुम्हें वापस मिल गया, लेकिन याद रखो, धन जीवन से बड़ा नहीं होता। तपस्वी को अपनी भूल का एहसास हुआ। नगरवासी राजा की बुद्धिमत्ता देखकर आश्चर्यचकित रह गए। चारों ओर उनके चतुर न्याय की प्रशंसा होने लगी। सीख, कठिन समस्या का समाधान क्रोध या निराशा से नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धि और सूझबूझ से निकलता है। साथ ही धन से इतना मोह नहीं रखना चाहिए कि उसके सामने जीवन का मूल्य छोटा लगने लगे।
दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।